नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। मैं शहीद स्मारक पे हूं, जहां एक तरफ पटवारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है तो दूसरी तरफ एक और प्रदर्शन चल रहा है। ये रैसला प्रदर्शन चल रहा है जो राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रैसला के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लेक्चरर हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 5 दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब ये आमरण अनशन पर यहाँ पर बैठे हैं। लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अनशन कर रहे हैं। जी सर, तो बताइए आप, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आमरण अनशन पर बैठे हैं यहाँ पे लोग और इनकी क्या मांगे हैं इनसे पूछते हैं। हाँ जी सर, बताइए। हमारी 7 मांगे हैं, जिसमें प्रिंसिपल पद पे पदोन्नति में संख्यात्मक अनुपात लागू करना, कटी हुई वेतन कटौती को पुनः बहाल करना, 9-18-27 की 10-20-30 की जगह 9-18-27 लागू करना, 5000 नव चयनित व्याख्याताओं को शीघ्र नियुक्ति देना, नोशनल परिलाभ सहित ये 7 मांगे हैं, जिनके लिए हम 1 मार्च से निरंतर धरने पर हैं। 5 मार्च को हमारे राजस्थान के 24,000 व्याख्याताओं ने 22 गोदाम पे इस धरने को समर्थन दिया और पूरे 54,000 में से 44,000 कार्यरत व्याख्याता अवकाश पर रहे। और 5 तारीख से ही हमारे 9 साथी आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिनमें से 4 की तबीयत बिगड़ गई थी तो उनको हॉस्पिटलाइज। अभी तक सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस मिला है आपको यहाँ पर? हमें सरकार की तरफ से हमारे जो भी प्रतिनिधिमंडल सरकार के आला लोगों से मिलते हैं उनको आश्वस्त कर रहे हैं। आज ही हमारे वर्तमान सरकार की एक विधायिका है जोधपुर की मनीषा जी पंवार, वो अभी 1.5 घंटे पहले हमारे धरना स्थल पर आके गई थी। उससे पहले भी 2 विधायक आके गए थे। वो तो अभी तक उन्होंने आश्वासन ही दिए हैं? केवल आश्वासन दिया है, जबकि हमारा मुद्दा है वो 1 मिनट में दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि हमारा सभी डिपार्टमेंटों से पास होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको स्वीकृति दे दी, कैबिनेट में एजेंडे में जारी हो गया। लेकिन 9 फरवरी की जो कैबिनेट की बैठक थी उससे 1 घंटे पहले उसको डेफर कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। उससे पूरे राजस्थान के 54,000 व्याख्याताओं में आक्रोश है और उसी आक्रोश के कारण हमें यहाँ आमरण अनशन पे बैठना पड़ा है। तो आप यहाँ पर कब तक बैठेंगे? यहाँ पे ये हम तब तक खड़े नहीं होंगे जब तक कि हमारी ये जो मांगे हैं ये पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम आमरण अनशन जारी रखेंगे। मैं नागौर ज़िले से आता हूँ। नागौर रैसला का जिलाध्यक्ष हूँ, पवन मांझू। हम लोगों ने जो 1 से 4 तक कर्मिक अनशन धरना और उसके बाद में 5 तारीख को जो एक विशाल धरना रखा और उसमें सब लोग आए। उसके बाद में हमने माव पड़ाव डाला। सरकार ने वार्ता के लिए भी बुलाया, लेकिन वार्ता सकारात्मक नहीं रही। तो इस स्थिति में हम सभी ने मिलकर ये तय किया कि आमरण अनशन हुआ और आमरण अनशन पर हम सभी 9 जने बैठे। मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा एक साथ में एक संगठन है रेशा, जो बराबर जो है वो हमारी नकल करता है। जब हमने 1 से 4 तारीख का धरने का आयोजन रखने का कार्यक्रम रखा तो उन्होंने भी 1 से 4 तारीख का धरना रखा, बराबर आके वो भी धरने पे बैठे। 5 तारीख को हमने जब एक विशाल धरना और जिसको रैली के रूप में हमने रखने का प्रस्ताव रखा, उन्होंने भी 5 तारीख को धरना और रैली रखी। उसके बाद में जब हमने माव पड़ाव डाला और आमरण अनशन शुरू किया तो उनको पता नहीं था कि रैसला इतना मजबूत संगठन होगा कि जो आमरण अनशन जैसा एक बहुत कठिन निर्णय लेकर 9 साथी एक साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आमरण अनशन जो होता है वो आंदोलन की अंतिम कड़ी होती है। आमतौर से आमरण अनशन पे बहुत कम संगठन और बहुत कम लोग बैठते हैं, लेकिन रैसला के जांबाज हमारे 9 साथियों ने एक साथ निर्णय किया कि हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। जैसे ही उनको ये पता चला कि रैसला के पदाधिकारी और साथी लोग आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, उन्होंने फिर नकल करते हुए 9 तारीख से वापस कलेक्ट्रेट चौराहे पर उन्होंने भी आमरण अनशन अपना शुरू कर दिया। तो मैं आपके माध्यम से उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को बहुत बड़ा अधिकारी मानते हैं, आप ये कहते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, तो कृपया हमारी नकल करनी बंद कर दें। आप अपनी मांगों को न्यायोचित तरीके से उठाएं, न्यायोचित तरीके से बात करें, हमारा पीछा करना बंद कर दें। पीछा वो करते हैं जो चोर होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये भी संदेश देना चाहता हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत जी और डोटासरा जी जो संवेदनशील है, जो गांधीवादी विचारों के हैं, आज दांडी यात्रा का दिवस है, तो मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आमरण अनशन पर बैठे हुए साथियों को सम्मेलन देते हुए वो आकर या अपने किसी प्रतिनिधि या शिक्षा मंत्री जी आकर हमारा साथियों का अनशन तुड़वा कर अगर इस मांग को मानते हैं तो ये आज बहुत बड़ा दिन होगा और ये शायद ऐतिहासिक क्षण होगा। मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपने यहाँ पे जो ये माला टाइप जो कुछ पहन रखा है, इसके बारे में बताइए कि ये किसका सिंबॉलिक है?
ये सूत की माला है और आज आप अगर गहलोत जी के भी गले में देखेंगे तो लगभग यही माला आपको वहाँ भी उनके गले में दिखेगी। तो ये गांधी जी के अमरण अनशन और उनके आंदोलन की प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। हम बिल्कुल शांतिपूर्वक ये आंदोलन कर रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे कि हमारे टेंट के अंदर ज़्यादा कोई हम अशांति जैसा माहौल भी नहीं करते हैं। हम शांति रूप में ही बात करना चाहते हैं, सरकार तक संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि शांति के विचारकों की भी बात आप सुने। धन्यवाद। मैं पवन मांझू, जिला अध्यक्ष रेसला नागौर। देशभक्ति और गांधीवादी विचारधारा का प्रतीक है। हम देशभक्त और गांधी जी के चेले हैं, राष्ट्रपिता को मानने वाले लोग हैं। पिछले कई दिनों से रेसला संघ द्वारा जो अपनी मांगों को लेके पहले 5 दिन तक धरना दिया गया, उसके बाद में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया और महापड़ाव दिया गया। उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने आज तक जो 80-20 का रेशियो है उसको पूरा नहीं किया, जबकि सब जगह से पारित होने के बावजूद भी अभी तक इसको आदेश जारी नहीं हुए। इसी को देखते हुए आज ये रेसला संघ के अध्यक्ष है मोहन जी सियाग एवं सभी पदाधिकारी यहाँ अनशन कर रहे हैं। पिछले 8 दिनों से अनशन पे राज्य सरकार अपने आप को संवेदनशील मानती है, तो मैं समझता हूँ कि इसको शीघ्र इनकी जो भी जायज़ मांग है उसको पूरा करे। नहीं, राज्य सरकार बातें करती आ रही है, पिछले 2 साल से बातें ही कर रही है। पिछले 5 साल वादे किए, 2 साल बातें की, अभी तक कुछ किया नहीं। इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जो भी संगठन है उनकी मांग है उसको शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करें। गजेंद्र सिंह राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी महासंघ एकीकृत। क्या मांगे हैं आपकी? मैं बताऊंगा। जीवन में रेसला करौली जिला अध्यक्ष लखन मीना। हमारी बेसिकली मांग ये है कि व्याख्याता संख्या में 54,000 है और हेडमास्टर मात्र 3,500 है। जब हेडमास्टर 9,000 हुआ करते थे और व्याख्याता मात्र 23,000 थे, तब 67:33 का प्रमोशन में डीपीसी में अनुपात हुआ करता था। वर्तमान में हमारी संख्या 54,000 हो गई है, हेडमास्टरों की घट के मात्र 3500 रह गई है। तो सरकार से हमने निवेदन किया कि भाई इस मांग को संख्यात्मक अनुपात किया जाए, क्योंकि हमारे साथी पिछड़ रहे हैं। तो हर स्तर से हमारी फाइल पास होने के बाद कैबिनेट में पास होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने अंतिम स्तर पर वो फाइल डेफर कर दी। इस हेतु हम आमरण अनशन कर रहे हैं, हर जिलों से आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय से अंतिम निवेदन है कि व्याख्याताओं की जायज़ मांग पर ध्यान दो और समान न्याय का सिद्धांत लागू करते हुए हमारे ऊपर रहम करो, ताकि व्याख्याताओं का प्रमोशन मिल सके और उनकी जायज़ मांग और जायज़ हकों को पूरा किया जा सके। ब्लॉक अध्यक्ष देवेश कुमार गुप्ता। हमारी ये मांग है मैम कि हम 54,000, बहुत संख्या में भी ज़्यादा हैं, वो 3,000 हैं और हमने उनसे ज़्यादा डिग्री हासिल कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन हमने कर रखी है। उसके बाद भी हमको प्रिंसिपल में प्रमोशन होते होते 10 से 20 वर्ष लग जाते हैं और वो 3 साल में ही प्रमोशन होके, 4 साल में प्रमोशन होके वो HM की पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, हमसे ज़्यादा ग्रेड पे पहुंच जाते हैं। तो क्या हमने गलती थोड़ी कर दिया है? हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है मैडम, और हमारी टोटली मांग ये है कि 80-20 का अनुपात लागू किया जाए, हर हालत में लागू किया जाए। उसके लिए हमें आमरण अनशन करना पड़े, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, कुछ भी करना पड़ेगा, हम लगातार संगठन के साथ में हैं। वैसे मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से आश्वासन मिल चुका है हमें जी, बस उनके साइन की देर है मैडम, बाकी सारा काम तो फाइल उनके पास ही है अभी तो फिलहाल तो। मैडम, जैसा कि मैं आपको इस बार में स्पष्ट बताने देना चाहूँगा कि हमारी मांग संख्यात्मक अनुपात शुरू से रही है कि जितने हेडमास्टर के पद लिए जाएं उतने ही हमारे लिए कॉमन सीनियरिटी बननी चाहिए। लेकिन इसमें सामंजस्य स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री महोदय की पहल पर ही ये 80-20 का रेशो तैयार किया गया था, जो CMO से प्रेस नोट में भी आया होगा, आपको भी पता है। लेकिन वो फाइल RPSC से, DOP से, कार्मिक से, लीगल से, फाइनेंस से, हर स्टेप से पास होने के बाद जब मुख्यमंत्री महोदय के अंतिम अनुमोदन पर होनी थी तो वो डेफर कर दी। समस्त व्याख्याता आज बहुत हतोत्साहित हैं कि हम तो एक और उनका स्वागत की तैयारी कर रहे थे कि न्यायवादी सरकार, गांधीवादी सरकार में व्याख्याताओं की न्यायोचित मांग पूरी की जाएगी, लेकिन हमें बहुत झटका लगा। हम मुख्यमंत्री महोदय से और शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि व्याख्याता हमेशा शांति के घोतक रहे, विद्यालयों में बेहतर से बेहतर अचीवमेंट दिया है। आज भी हम पूर्ण गांधीवादी तरीके से 5 तारीख को रैलियां कर ली, बहुत शांतिपूर्ण रैली रही थी जिसमें 24,000 से अधिक आए थे। और आज पुणे मुख्यमंत्री महोदय से, शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हम राजस्थान के विद्यालयों में जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं वहां जाके हमारी सेवा और बेहतर तरीके से देना चाहते हैं। इसलिए महोदय निवेदन है कि इस फाइल को अंतिम अनुमोदन करवाएं ताकि हम उनके भविष्य में सपोर्ट करें और बेहतर हो। आमरण अनशन पे ये लोग बैठे हैं और इनकी कई मांगे हैं जिनको पूरा करने के लिए सरकार से लगातार अरदास कर रहे हैं। तो आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह इनकी मांगे मानी जाती है या फिर यहाँ इनको सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है सरकार द्वारा।